नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश कैसे बना और कैसे भारत ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। खासतौर पर इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है बांग्लादेश बनने में। बांग्लादेश बनने की कहानी दक्षिण एशिया के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। यह सिर्फ एक देश का निर्माण नहीं था, बल्कि भाषा, पहचान, राजनीति और मानव अधिकारों की लड़ाई का परिणाम था। वर्ष 1947 में भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद पूर्वी पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश, भाषा, संस्कृति और आर्थिक शोषण के कारण पश्चिमी पाकिस्तान से अलगाव महसूस करने लगा। 1970 के चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान की आवामी लीग की भारी जीत के बावजूद सत्ता नहीं हासिल हुई, जिसके चलते पाकिस्तान में गृह युद्ध छिड़ गया। पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों के कारण लाखों की संख्या में शरणार्थी भारत आ गए। इस दौरान भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मुक्ति वाहिनी का समर्थन किया, जिसके परिणाम स्वरूप 1971 का युद्ध हुआ और बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग स्वतंत्र देश बना। स्वतंत्रता के बाद दशकों तक ढाका दिल्ली का करीबी सहयोगी रहा। भारत और बांग्लादेश में सबसे घनिष्ठ संबंध शेख हसीना के सत्ताकाल 2009 से 2024 के दौरान हुआ। इस दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, कनेक्टिविटी और जल बंटवारा जैसे मुद्दों पर गहरा सहयोग किया। बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत को सबसे भरोसेमंद साझेदार कहती थी। यहाँ तक कि उनकी प्रतिद्वंदी खालिदा जिया ने भी सत्ता में आने के बाद भारत से अच्छे संबंध बनाकर रखे। साल 2019 की बात है जब पहली बार बांग्लादेश में भारत की आलोचना की। इस दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्याज निर्यात प्रतिबंध पर मुस्कुराते हुए शिकायत की थी। और जैसा कि अपने दर्शकों को बता दूं कि साल 2024 की बात है जब स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार के सदस्यों के लिए आरक्षण के विरोध में शुरू हुआ प्रदर्शन राष्ट्रव्यापी आंदोलन में तब्दील हो गया। आलम यह हुआ कि शेख हसीना को इस्तीफा देकर देश छोड़कर भागना पड़ा और उन्हें भारत में शरण लेना पड़ा। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में आंतरिक सरकार का गठन हुआ। देश में कानून व्यवस्था से लेकर न्यायपालिका तक में व्यापक बदलाव किए गए। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद से बांग्लादेश में अब तक चुनाव नहीं हुआ। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि उनके इस्तीफे के बाद में चुनाव होता है और चुनाव के बाद में बंगाल में नई सरकार का गठन होता है। वहां पर नए प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। हालांकि जिस तरीके से यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि बांग्लादेश में बीते काफी समय से देखने को मिल रहा था, हिंसा जैसी खबरें आ रही थी और जिस तरीके से हिंसा भड़क भी रही थी और हिंदू मुसलमान जैसे दंगे हो रहे थे, इसकी वजह से बांग्लादेश को काफी ज्यादा जो है वो घेरा जा रहा था और ये भी कहा जा रहा था कि इस तरीके की हालात नहीं होने चाहिए, ये रुकने चाहिए। यहाँ मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि बांग्लादेश से जो भारत की बातचीत है वो बहुत हद तक पहले कम हो गई थी, या ये कहा जाए भारत और बांग्लादेश के हालात जो भारत और बांग्लादेश के रिश्ते खराब हो गए थे। जैसे कि भारत पाकिस्तान की, खैर पाकिस्तान की तो पुरानी आदत है पीठ में छुरा घोंपने की और पाकिस्तान हमेशा से गद्दारी करते आया है। लेकिन जिस तरीके से मौजूदा समय के अंदर हालात हैं, मौजूदा समय के अंदर स्थिति है, वो ये साफ बताती है कि आज अब तस्वीर मैं अगर बांग्लादेश को लेकर करता हूं तो वो थोड़ी अलग हुई है, क्योंकि जब से वहां पर नई सरकार का गठन हुआ है, जब से चीजें वहां पर संभली है, तो बांग्लादेश में हालात अब बेहतर होते नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर बताता हूँ कि 2024 में सत्ता से बेदखल होने के बाद शेख हसीना भारत चली आई थी। यहाँ उनका दूसरा निर्वासन है। इससे पहले या 1975 में पिता मुजीब की हत्या के बाद भारत आई थी। नोबेल विजेता मोहम्मद यूनिस की अंतरिम सरकार आने के बाद से बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ गए। इसको लेकर भारत ने आपत्ति भी जताई, लेकिन अंतरिम सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि उल्टे तीखी प्रतिक्रिया दी। स्थिति तब और बिगड़ गई जब ढाका बीजिंग और इस्लामाबाद के करीब आया। यूनिस की भारत के पूर्वोत्तर को घेरने वाली टिप्पणियों ने
चिकन नेक कॉरिडोर पर खतरे की आशंका को बढ़ा दिया। अंतरिम सरकार के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के उस फैसले ने आग में भी घी डालने का काम किया, जिसमें शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराधों में मृत्युदंड सुनाया और भारत से प्रत्यर्पण मांगा। हालांकि भारत ने शेख हसीना को सौंपने से इनकार के संकेत दिए। वही हाल ही में 2024 के आंदोलन के प्रमुख भारत विरोधी नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद से बांग्लादेश में अफवाह फैली कि हत्यारे भारत भाग गए हैं। इससे भारत विरोधी प्रदर्शन बढ़ के हादी की मौत के ठीक अगले दिन मैनसिंह में हिंदू व्यक्ति टीपू चंद्र दास की भीड़ द्वारा पीट कर हत्या कर दी गई और शव जलाने की घटना के बाद भारत में बड़े स्तर पर विरोध भी प्रदर्शन हुए। जैसा कि अपने दर्शकों को बता दें कि शेख हसीना के भारत आने के बाद में बांग्लादेश के हालात और खराब हो गए, क्योंकि जब वहां तख्ता पलट हुआ तो शेख हसीना भारत आ गई शरण लेने के लिए। भारत ने उन्हें शरण दिया और अभी फिलहाल की मैं बात करूं तो हालात वहां पर ठीक है। हालांकि भारत बांग्लादेश के बीच संबंध गहरे और मूलभूत हैं, जो किसी अस्थायी सरकार से प्रभावित अब नहीं होंगे। वर्तमान में भारत ढाका का अलग अलग साझेदार भी बन गया है। ये भी माना जा रहा है कि भारत बांग्लादेश के साथ अपने रिश्तों को बेहतर करने का काम कर रहा है। भारत बांग्लादेश के साथ अपने रिश्तों को सुधार रहा है। भारत जो है वो बांग्लादेश के साथ में एक नए तरीके के जो समझौते हैं उसको कर रहा है, क्योंकि देखने को मिला ही था कि बांग्लादेश में किस तरीके से हिंदुओं पर जुल्म हुआ, अत्याचार हुआ, हिंदुओं पर जिस तरीके से कहर बरपाए गए, तमाम चीजें हमने देखी बांग्लादेश के अंदर। और जिसके बाद में वहां पर नारा जो है वो लगाया जाने लगा, हिंदू एकजुट हो गए और उसके बाद में फिर वहां पर बहुत हद तक जो हालात हैं वो खराब हुए। लेकिन अब माना जा रहा है कि जो नई सरकार आई है वो बेहतर काम करेगी, लोकतंत्र के तरीके से काम करेगी, सबको समान लेकर चलेगी। और भारत की भी यही कोशिश है कि बांग्लादेश के साथ रिश्तों को बेहतर किया जाए। भारत से जो लोग बांग्लादेश में रह रहे हैं कामकाज के लिहाज से उनको कोई परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो, इसके लिए भी मैनेजमेंट किया जाए। ये तमाम चीजें जो है मैं अपने दर्शकों को बता दूं इस वक्त देखती नजर आ रही है। और ये बहुत बड़े हद तक माना जा रहा है, ये बहुत बड़े हद तक देखा भी जा रहा है कि स्थिति जो यहाँ पर साफ नजर आ रही है वो ये बताती है कि जो इस वक्त का हालात है, इस वक्त के जो हालात हैं वो ये हैं कि भारत जो है वो ये देख रहा है कि उनके जो ताल्लुकात है वे किन किन से बिगड़े हैं या किन किन से ताल्लुकात जो है वो सुधारने हैं, उनसे ताल्लुकात बेहतर अब करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल मैं देखिए बांग्लादेश की जो हुई बात कर रहा हूँ। और बांग्लादेश में एक सबसे बड़ी बात क्या है कि बांग्लादेश बहुत बड़े हद तक भले ही वहाँ पर मुसलमान रहते हैं लेकिन वो भारत को बहुत लाइक करते हैं। और जब भी भारत और पाकिस्तान का मैच होता है भारत की जीत पर बांग्लादेश सबसे ज़्यादा खुशी मनाता है, क्योंकि भारत की ही वजह से बांग्लादेश बन पाया था। हालांकि अब मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि जो नई सरकार बनी है वो बेहतर तरीके से काम करे, यही बात कही जा रही है। और वहाँ पर जो हिंदू रह रहे हैं उन्हें तकलीफ ना हो इस बात का भी ख्याल रखा जाए। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।